अगर आपको अपने बिजनेस को अच्छे से स्टैब्लिश करना है और उससे 6 फिगर तक कमाना है तो आपको 3 ईयर रूल को ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, ऐसा कहते हैं कि किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए कम से कम 1000 दिन यानी कि लगभग 3 साल के करीब लगते हैं, जिसमें पहले साल आपको खूब सारी बुक्स पढ़नी चाहिए और फिर अपने बिजनेस के आइडिया के बारे में सोचना चाहिए और एक फील्ड को डिसाइड करना चाहिए और उससे रिलेटेड स्किल को सीखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे स्किल इज इक्वल्स टू मनी। फिर दूसरे साल काम पे लग जाइए, हार्डवर्क कीजिए, अपने बिजनेस का बेस तैयार करिए और अपनी पहली सेल के लिए जी जान लगा दीजिए, प्रॉफिट की परवाह मत करिएगा। और दूसरे साल में जो भी आपने गलतियां करी उसको तीसरे साल में आपको क्या करना है, उसको तीसरे साल में फिल्टर करना है, अपने फंडामेंटल्स को और स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर आपने 3 साल सर्वाइव कर लिया तो चौथे साल आप 6 फिगर तक कमा जाओगे, ये मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं। गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अच्छा खाना तो छोड़िए साहब, लेकिन अगर आपको नॉर्मल खाना भी नसीब हो रहा है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी ऐसी चीजें खाकर अपना पेट भरने को मजबूर हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि मडागास्कर के लोग व्हाइट क्ले यानी कि सफेद मिट्टी से अपना पेट भरने को मजबूर हैं। साउथ सुडान के लोग जंगली घास खाकर अपना पेट भर रहे हैं और हेती के लोगों के पास तो खाने को है ही नहीं, वो लोग मिट्टी में नमक मिलाकर उसके बिस्किट बनाकर खा रहे हैं। इसके अलावा फिलीपींस में जो मीट फेंक दिया जाता है कूड़े के अंदर, उसे इकट्ठा करके उसे धो के फिर से पकाकर गरीबों को खिलाया जा रहा है। इसीलिए खाना फेंकने से पहले 100 बार सोचिए। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके। थैंक यू सो मच। लाइफ टाइम फ्री पासेस का सिस्टम आपने सिर्फ ट्रेन या बसेस के लिए ही सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा सिस्टम किसी फ्लाइट के लिए सुना है? जी हाँ गाइस, ऐसा भी हो चुका है। 1981 में एक अमेरिकन एयरलाइंस ने लाइफ टाइम पासेस का सिस्टम निकाला था, जिसे वो गोल्डन पास कहते थे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि 1987 में एक बंदा था जिसका नाम था स्टीव रोथस्टेन। उसने ये पास $2.5 लाख देके खरीदा था, यानी कि लगभग 70 लाख रुपए। लेकिन उसके बाद उसने इसका खूब फायदा उठाया। तब से लेकर 2008 तक वो लगभग 10,000 बार फ्लाइट्स पे चढ़ा था। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप अभी तक कितनी बार फ्लाइट पे चढ़े हो? वो बंदा 2008 तक 10,000 बार फ्लाइट पे चढ़ चुका था और कंपनी ने एस्टिमेशन लगाया था कि 2008 तक कंपनी को लगभग 1.5 अरब रुपयों का नुकसान सिर्फ उस आदमी की वजह से हुआ था। उसके बाद 2008 में जैसे तैसे उन्होंने उसके पास को रद्द कर दिया और उसके बाद ऐसे पासेस कभी दिए ही नहीं। गाइस, क्या आपने भी कभी लाइफ टाइम पासेस का ऐसा फायदा उठाया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अक्सर सड़क किनारे आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले आपकी गाड़ी की चेकिंग करने के लिए आपको रोककर सबसे पहले आपकी गाड़ी की चाबी निकालते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि शायद चेकिंग के दौरान पुलिस को यह अधिकार होगा कि वो हमारी गाड़ी की चाबी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोटर वाहन एक्ट के तहत उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है और यह गैर कानूनी है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मी चाहे किसी भी रैंक का हो, वो आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। हाँ, वो आपको हाथ दे सकता है और आपको गाड़ी रोकने के लिए कह सकता है और ना रोकने पर आपका चालान काट सकता है, लेकिन वो आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। अगर कोई इंसान हद से ज्यादा मोटा है तो उसकी बॉडी में 32% या उससे भी ज्यादा फैट हो सकता है, लेकिन एक आम इंसान, चाहे वो जिम जाता हो या फिर वो एथलीट हो, उसकी बॉडी में तब भी 15 से 25% तक फैट होता ही है। लेकिन इस दुनिया में एक बंदा ऐसा है जिसकी बॉडी में मात्र 3 से 4% ही फैट है। ओह माय गॉड। एंड लेट मी टेल यू गाइस, 3 से 4% फैट होना ये कोई छोटी बात नहीं है। और जिसकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा कम होता है उसके कट्स बड़े अच्छे दिखते हैं और इसी वजह से उन्हें वर्ल्ड्स मोस्ट श्रीडेड मैन कहा जाता है। उनका नाम है हेलमेट स्टीबल, जो कि 47 साल के हैं और वो एक वर्ल्ड चैंपियन बॉडी बिल्डर और फिटनेस मॉडल हैं। गाइस, आपको इनके बारे में जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।